यानी कि इंसान की ज़रूरियात की हायरार्की या इंसान की ज़रूरियात का उर्दू में जीना, सीढ़ी। सबसे पहले लेवल की जो बेसिक नीड्स हैं ना, जो ज़रूरियात इंसान की हैं, वो हैं फिज़ियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जिस्मानी ज़रूरियात। उस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो ईजीएस्ट वे है, जो मैंने देखा है, यानी कि ईजीएस्ट तो नहीं कहें, शॉर्टेस्ट कहें। ईजी नहीं है, मुश्किल है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट वे है, वो जॉब नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब एक और चीज़ जो कि मैं वो बार बार जो हैमर कर रहा हूँ ना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसके पीछे एक और चीज़, जब मैं वो सारी बातें करता रहता हूँ तो साफ ज़रा मेरी जो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 40 ईयर्स मेरी जो सोच बनी है, वो उन्हीं चीज़ों की वजह से बनी है जो मैंने ज़िंदगी में नंबर एक पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी हैं या की हैं। तो मैं क्योंकि मैनेजमेंट और बिहेवियर साइंस का भी बंदा हूँ, तो हमारी उसमें एक बड़ी अहम थ्योरी है। अब वो मैं आज आपको पढ़ाता हूँ। मैंने कहीं ना कई कई प्रोग्राम में उसका शायद जिक्र भी किया हुआ है। तो ये बड़ी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से फिट होती है और ये मैनेजमेंट की किताबों में पढ़ाई जाती है। अब साफ ज़रा जो मेरे ऑडियंस है, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये थ्योरी पढ़ी होगी अगर वो मैनेजमेंट की बैकग्राउंड से नहीं है तो, क्योंकि एमबीए में पढ़ाई जाती है, बीबीए में पढ़ाई जाती है। इसको कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी। और ये एक साइकोलॉजिस्ट था मास्लो, उसने 1950s के अंदर एक थ्योरी दी। उसने पहले उसकी 5 स्टेजेस बताई हायरार्की, यानी कि इंसान की ज़रूरियात की हायरार्की या इंसान की ज़रूरियात का उर्दू में जीना, सीढ़ी। कि पहली सीढ़ी क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है, पाँचवीं क्या है। बाद में उसने 70s के अंदर आके 5 की बजाय 8 जीने बना दिए, ज़रूरियात का लेवल, यानी कि 8 लेवल की ज़रूरियात। अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं वो 8 स्टेजेस बता देता हूँ। उससे यानी कि इस बैकग्राउंड के तहत आप सैकड़ों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे या आप ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले लेवल की जो बेसिक नीड्स हैं ना, जो ज़रूरियात इंसान की हैं, वो हैं फिज़ियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जिस्मानी ज़रूरियात, जिसमें जो बायोलॉजी आप समझने, एक आदमी की बायोलॉजिकल ज़रूरियात हैं। उसने सर्वाइवल के लिए उसको हवा चाहिए, खुराक चाहिए, पानी पीना है, उसे छत चाहिए, उसको कपड़े चाहिए, उसे नींद चाहिए, उसे सेक्स चाहिए। ये उसकी बेसिक फिज़ियोलॉजिकल नीड्स हैं। ये वो नीड्स हैं जो सर्वाइवल की नीड्स हैं और ये जानवरों की नीड्स भी हैं। ये नीड्स का ना होना इंसान को मोटिवेट करता है, ये इन नीड्स का फुलफ़िल ना होना। मसलन एक आदमी भूखा मर रहा है तो उसको इतनी मोटिवेशन है कि मैं कुछ कर लूँ। आपने कई लोगों की ज़िंदगी में ये जो बड़े बड़े गुरुज आज बन चुके हैं और जो बड़े बिलियनियर्स हैं, उनकी डिफरेंट तरीके से हम इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। हम इसको कई किताबों में इसको लिखा वाओ मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट जब आपकी जेब में खाने का पैसे ना हो, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स ही ना पूरी हो रही हो, तो आपको इतनी मोटिवेशन अंदर से आग लगती है कि आप कुछ कर गुजरते हैं। मैं अक्सर बात नए बच्चों को यही कहता हूँ कि जो एक गरीब का बच्चा है ना, क्योंकि उसकी बेसिक लेवल की नीड ही नहीं पूरी हो रही, तो उसके अंदर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बेसिक मरने की हद तक मोटिवेशन है ना। एक बंदा भूखा है, उसकी बेसिक ज़रूरत नहीं है, वो ठंड से कांप रहा है, वो कुछ ना कुछ करना चाहेगा। लेकिन एक एयर कंडीशन घर में बैठे हुए माँ बाप के घर में, जहाँ पे माँ ने उसको खाना भी खिला देना है, वो उसे आप कहते हैं बेटा कुछ कमा लो, अच्छा अम्मा करता हूँ, सोच रहा हूँ, वो ये कहता रहेगा क्योंकि उसका पेट भरा हुआ। अगर उसकी बेसिक ज़रूरियात ना पूरी हो, इसलिए कहते हैं ये नीड ना पूरी हुई हो तो बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और अक्सर लोग इसी में आज आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जो जब ये नीड्स पूरी होती हैं, दूसरे लेवल की जो नीड्स आ जाती हैं, उसको हम सेफ्टी नीड्स कहते हैं। ये सेफ्टी नीड क्या हैं? ये जनाब, लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में प्रिडिक्टेबिलिटी। आपको पता है कि अनसर्टनिटी किलर होता है।
ये जो इंश्योरेंस वगैरह बिकती है, ये क्यों बिकती है? प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए चाहिए जी। खुदा न खासा आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए फिर क्या होगा? खुदा न खासा आपकी डेथ हो जाए, आपके बच्चों का क्या बनेगा? उनकी एजुकेशन कौन करेगा? आप अपनी ज़िंदगी की प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए या फ्यूचर की प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। तो इंसान की ये जो आपको बताया है कि सेफ्टी की नीड्स बड़ी होती हैं कि जी बुरे वक्त के लिए पैसे होने चाहिए, या सेफ्टी होनी चाहिए, नेट होना चाहिए, या सेविंग्स होनी चाहिए, या इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। ये सारी क्या है? तो ये जो सेफ्टी है, ये कई तरह की सेफ्टी है। फ़िज़िकल सेफ्टी भी हो सकती है, और ये इनके बट के इसकी ज़िम्मेदारी कुछ फैमिली के मेंबर्स पे आ जाती है और कुछ सोसाइटी पे आ जाती है। वैसे पुलिस है, स्कूल, बिजनेस, मेडिकल केयर आपको चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, इमोशनल सिक्योरिटी भी आपको चाहिए, और उसके लिए फैमिली है। फैमिली, या आप शादी करते हैं कि ये जब आपको ज़रूरत पड़े तो कोई इमोशनली आपको हेल्प कर सके, दोस्ती यारी आप करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं, या पैसे जमा करते हैं, या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और अपनी फ़िज़िकल सिक्योरिटी के लिए आप पुलिस पर रिलाई करते हैं। अपनी मेडिकल सिक्योरिटी के लिए आपको इंश्योरेंस लेते हैं, या कोई मेडिकल की पॉलिसी ले लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसीज़ हैं वो आपको फ्रीडम दिलवाती हैं खौफ से। सोशल स्टेबिलिटी, कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई नहीं छीन के ले जाएगा, आपकी वेलबींग ख़राब नहीं होगी। तो ये बेसिकली इंसान की सेफ्टी की नीड्स, ये सेकंड लेवल की नीड है। एक आदमी जिसका पेट ही खाली है, उसको सेफ्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसका पेट भरेगा तो उसको सेफ्टी की नीड्स अगले लेवल की जागेंगी। तो तीसरे लेवल की नीड जो सी है ना, वो लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड है। इंसान एक सोशल एनिमल है, उसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स चाहिए, उसे अफेक्शन चाहिए, उसे कोई अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसकी कोई बात सुन ले, उसको एप्रिसिएशन चाहिए, वो कनेक्टेड रहना चाहता है, वो ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है, वो अपने ताल्लुकात बिल्ड करना चाहता है, वो दोस्त बनाना चाहता है, उसे इंटीमेसी, मोहब्बत चाहिए, उसे ट्रस्ट चाहिए, उसे एक्सेप्टेंस चाहिए, उसे रिसीविंग और गिविंग अफेक्शन चाहिए, समवन टू लव, समवन टू हग, समवन टू किस, समवन टू बी विद, समवन टू लव। तो वो ये उसकी थर्ड लेवल की नीड है। चौथे लेवल की जो नीड है वो स्टीम नीड्स हैं। स्टीम नीड कहते हैं कि जिसमें सेल्फ वर्थ, यानी कि अकम्पलिशमेंट, इंसान अपने आप को एक अहमियत देता है। मैं अपने आप को अहम समझता है कि मैंने कुछ कर लिया ज़िंदगी में, कुछ अचीव कर लिया मैंने, और उसको रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी बिल्डअप हो जाती है। इसे कहते हैं एस्टीम नीड्स। इसकी दो कैटेगरीज़ हैं। एक एस्टीम फॉर वन सेल्फ होता है कि यू लव द पर्सन बिकॉज इसने कुछ कर लिया ज़िंदगी में, कोई मुकाम बना लिया, इसको लोग जानते हैं, इसकी कोई अचीवमेंट है, इसने अपने कैरियर माइलस्टोन्स कुछ पूरे कर दिए हैं। और दूसरी इसकी एक्सटर्नल होती हैं, और वो क्या हैं? बाहर से एस्टीम, यानी कि माशरे में उसका मुकाम क्या है, माशरे में इसकी इज़्ज़त क्या है, माशरे में इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, माशरे में इसकी रिस्पेक्ट क्या है, लोगों से इसका स्टेटस क्या है, इसकी प्रेस्टीज क्या है। ये चौथे लेवल की नीड है। ये जो चार नीड्स का मजमुआ, ये जो मैंने आपको बताया है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, या जिस्मानी या बेसिक ज़रूरियात, बायोलॉजिकल जिसे नीड कहते हैं, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, और एस्टीम नीड्स। ये जो चार मजमुआ है ना, ये चार नीड्स का जो ग्रुप है, इसे हम डेफिशिएंसी नीड कहते हैं। ये डेफिशिएंसी नीड इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिक सर्वाइवल की नीड है, और ये डेप्रीविएशन की वजह से अराइज करते हैं। किसी चीज़ की कि इंसान को डिप्राइव कर दो तो उसकी वजह से वो नीड उसकी और जाग पड़ती है। आप फ़र्ज़ करें, आप खुद सोचें, आपको 2 घंटे के लिए भूखा छोड़ दिया जाए, आपको भूख लगी है, 2 घंटे आपको खाना ना दिया जाए। आप सोचें, खाने शादी के ऊपर लोग जाते हैं तो घंटा खाना लेट हो जाए ना तो लोगों की हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है, 2 घंटे के अंदर वो गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं। तो अगर किसी भूखे को 2 घंटा खाना ना दें, 3 घंटे खाना ना दें, 4 घंटे खाना ना दें, 5 घंटे खाना ना दें, सोचें उसकी हालत क्या होगी। जितना ज़्यादा किसी चीज़ को डिप्राइव करेंगे उतनी इसकी ज़रूरत बढ़ जाती है। इसका मतलब है जितनी किसी को मोहब्बत नहीं मिली, ठुकराया गया, उतनी उसकी मोहब्बत की नीड बढ़ गई। जितनी उस किसी की भूख पूरी नहीं हुई, उसकी ख्वाहिशात नहीं पूरी हुई, वो बर्गर नहीं खा पाया,
उसका पेट खाली है, उसकी सेक्स की नीड पूरी नहीं हुई, उसकी रिस्पेक्ट की नीड पूरी नहीं हुई, उसकी अचीवमेंट की नीड पूरी नहीं हुई, उतना ही वो नीड बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। और अब एक भूखा है, उसे आप खाना खिला दें, उसे आप पेट भर दें उसका, जब उसका पेट भर जाए उसे कहें यार तो और खाना, तकल्लुफ़ में से थोड़ा सा और खिला दें, और उसके बाद उनका और खाना, एक वक्त आएगा आपके आगे हाथ जोड़ेगा और मैं नहीं खाना। ये वही खाना है जो अभी घंटा पहले जिसके लिए ये मर रहा था, अब कहता है अब नहीं, अब नीड भर गई है, अब नहीं हो सकता, अब मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो नीड्स हैं, इसलिए इनको डेप्रिविएशन नीड कहते हैं। जब ये भर जाएंगी तो खुद ही ये ख़त्म हो जाएंगी। जब तक ये नहीं भरती ये प्राइमरी हैं, जब ये भर जाएंगी तो ये सेकेंडरी बन जाएंगी। इनका भरना बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द भरना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आप इसकी साइकोलॉजी में, चाइल्ड साइकोलॉजी में चले जाएं, बचपन में जो ज़रूरियात पूरी नहीं होती वो फिर आपको बाद में शादियों में भी आपको नज़र आता है कि ये बच्चे बच्चियां जो यूनिवर्सिटी, कॉलेजों, स्कूलों में, सड़कों में करते फिरते हैं ना, ये भी बता रहे होते हैं कि इनकी नीड्स कौन सी नहीं पूरी हुई हैं। तो ये बहुत चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। इन चीज़ों को समझने के पीछे ये समझने कि ये रूट्स हैं, ये उस रवैये की वजह बता रही हैं कि जो रवैये नज़र आते हैं ये वजूहात के हैं। एक भूखा कैसे खाने की तरफ भागता है, तो वैसे ही जब ये नीड पूरी ना हो, एक बंदा है जिसकी इज़्ज़त ही कोई नहीं है, जिसे लोग पूछता है कोई नहीं, जिसे कोई फजूल अल्फाज से याद किया जाता है माशरे के अंदर, उसकी तरफ मुड़ के कोई नहीं देखता, उसे बुरे नामों से बुलाया जाता है। आप सोचें उसकी इतनी नीड है कि काश उसे भी कोई इज़्ज़त दे, कुछ हिसाब कह के बुलाया, चौधरी साहब, मलक साहब, जट साहब। तो वो जब उसको कोई थोड़ी सी चीज़ मिल जाती है ना, तो वो आपको तो गाड़ी के पीछे लिखवा देते हैं काउंसलर फलाना। वो क्या शो कर रहा है, उसकी नीड इतनी ज़्यादा थी वो मिल गई है कि अब उसे संभाली नहीं जा रही। अच्छा, अब ये जो नीड्स हैं ये भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नीड भरेंगी नहीं ना तो आप अगले लेवल पे नहीं जाएंगे। इसी वजह से जो मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम 40 साल के बारे में बात की है ना, तो मैंने इसी वजह से ये कहने की कोशिश की है कि एक बंदा जो 40 तक फाइनेंशियली फ्री हो रहा है, इसका मतलब है कि वो ये 4 नीड्स भर चुका है, उसकी फिजियोलॉजी का नीड पूरी हो चुकी है, वो सेफ्टी भी उसकी होगी पूरी, फाइनेंशियल सेफ्टी भी होगी, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड भी पूरी हो जाएगी, और उसकी सेल्फ इस्टीम की नीड, इज़्ज़त अचीवमेंट वाली भी पूरी हो गई। उसकी डेफिशिएंसी की जब नीड पूरी हो जाएंगी ना, जब पेट भर जाएगा ना, फिर अगली नीड्स जागेंगी। और वो जो नीड्स है ना, उन्हें हम कहते हैं ग्रोथ नीड्स, ग्रो करने की नीड। देखें, मैं अक्सर कहा जब वेस्ट के साथ कंपैरिजन करता हूँ ना लो इनकम मुल्कों का, आपको पता है यहाँ पे हम बेसिक मसाइलों में फंसे होते हैं, कूड़ा कचरा, फॉग, गंद बला, छोटे छोटे मसले, लड़ाई झगड़े। अगर आप वेस्ट में चले जाएं, उन मुल्कों में चले जाएं जहाँ पे फर्स्ट ये चारों नीड्स पूरी हुई हैं, वहाँ पे वो बात कुछ और कर रहे होंगे। वहाँ पे आप सफाई का म्यार देखें, वहाँ पे वो ह्यूमन राइट्स की, यानी कि एनिमल राइट्स की बात कर रहे होंगे। वहाँ पे वो जनाब और तरह की बातें कर रहे होंगे। वहाँ पे बेसिक मसले नहीं होंगे, यानी कि वो उस बेसिक से ऊपर निकल जाते हैं। वो दरख्तों को ना काटने की बात कर रहे होंगे, वो ज़िम्मेदारी की बात कर रहे होंगे, वो थैंक्स गिविंग की बात कर रहे होंगे, वो ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे होंगे, वो चैरिटी देने की बात कर रहे होंगे, वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे होंगे, वो नेबरहुड वॉच की बात कर रहे होंगे। वो इन बेसिक से ऊपर निकल जाएंगे। तो वो हैं अगले लेवल की जो नीड्स हैं। अगर पहली 4 को हमने ग्रुप कर दिया डेफिशिएंसी नीड में, तो अगली 4 जो सी हैं वो ग्रोथ नीड है।
इंसान अपने इर्तिका के अमल को, और ये याद रखिए जो 4 लेवल की डेफिशिएंसी नीड्स है ना, ये आलमोस्ट मिलती जुलती जानवरों में भी हैं। ये जो अगली 4 नीड्स हैं, यही कहते हैं ना फरिश्तों से मुश्किल है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। ये जो ग्रोथ नीड है, ये इंसान को अगले लेवल पे ले जाती हैं। अब वो क्या है? सबसे पहले कॉग्निटिव नीड है। कॉग्निटिव नीड कहते हैं दिमाग की, यानी कि आप एक आदमी जिसमें क्यूरोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन हो, वो ज़िंदगी का मानी ढूंढना चाहे। यार व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ? मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया, मुझे क्यों लेकर आया? लाइफ में क्या प्रेडिक्टेबिलिटी है? वो नई से नई चीज़ें सीखता है, नए शौक़ लेके आता है, या नई उसको चीज़ों को सीखने का, एक्सपेरिमेंटेशन करने का वो शौक़ आ जाता है। एक स्टूडेंट है, वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इश्यूज़ को रिसर्च करना चाहता है, वो नई चीज़ें देखना चाहता है, वो कल्चर्स के बारे में जानना चाहता है, वो डिफरेंट दोस्तों की, है ना, बरादरियों के बारे में जानना चाहता है, वो हमसे पहले की कौमों के बारे में पढ़ता है, हिस्ट्री को पढ़ना चाहता है, फ़िलासफ़िकल थाट्स को पढ़ना चाहता है, वो अल्लामा इकबाल को पढ़ना चाहता है। उसमें वो नीड्स है, वो सवाल पैदा हो रहे हैं, मैं कौन? वो खुद ही का फ़लसफ़ा पढ़ना चाहता है। यहाँ से फिर वो आगाज़ हो जाता है कि वो ज़िंदगी की डीपर अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू कर देता है। पहले जो उसने सीखा है वो शायद पैसे के लिए सीखा हो, कमाने के लिए सीखा हो। अब वो ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछ के उसके बारे में डीपर मायने जानने के लिए डीपर लेवल के सवाल पूछ रहा। सरफेस पे नहीं है वो, अब वो अंदर घुस रहा। अच्छा यार, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बीइंग? ये मुझसे बेहतर क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे क्यों मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ, मेरे में क्या सीखना, मेरे में क्या गलती है, हाउ कैन आई बिकम बेटर? ये कायनात में क्या है, कायनात कब बनी थी, ये मैं क्या है, ये नफ्स क्या है, नफ्स अमारा क्या है, नफ्स लवामा क्या है, नफ्स मुतमइन्ना क्या होती है, अल्लाह ने क्यों अशरफुल मखलूक़ात मुझे बनाया, मैं कौन था, मेरे में ऐसी क्या खूबी थी, मुझे हज़रत इंसान क्यों कहा जाता है? वो कुरान पाक में ज़िक्र है कि जो अल्लाह के साथ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मुआहदा किया, अमानत है, वो क्या थी, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट था? तो डीपर लाइफ के डीपर मायने फ़िलासफ़िकल क्वेश्चन आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते। इसके बाद अगला लेवल, यानी कि ये दूसरी ग्रोथ नीड की पहली नीड थी, वैसे 5वीं थी, जिसको हमने कॉग्निटिव नीड कहा। छठे लेवल पे एस्थेटिक की नीड्स। अब वो अपील, अब ये देखेंगे एस्थेटिक की नीड भी हमारे माशरे में आपको कम ही नज़र आएगी। अगर आएगी भी तो उन लोगों के पास नज़र आएगी जिनका बड़ा पैसा है, बड़े बड़े घर, बड़ी जगह, छोटा सा घर, नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, ब्यूटी, यानी कि छोटी छोटी पेंटिंग के लिए लाखों की पेंटिंग ख़रीद लेंगे, ब्यूटी को, नेचर को, आर्ट के काम को, किसी की हाथ की स्किल को, विंटेज चीज़ों को, एंटीक चीज़ों को, ओ ये जो नो 1900 या 1810 की जनाब चीज़ है, ये मेरे दादा की बंदूक है, पुरानी पुरानी चीज़ें इकट्ठी कर रहे होंगे, नेचर को अप्रिशिएट करेंगे, वो इनकी नीड होगी। एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी, सर्च फॉर ब्यूटी, सर्च फॉर नेचर, एप्रिसिएशन फॉर नेचर, एप्रिसिएशन फॉर आर्ट, सर्च फॉर आर्ट, एप्रिसिएशन फॉर हिस्ट्री। ये जो पूरी दुनिया में लोग मिलियंस की ऑक्शंस हो रही होती हैं, वो किस लिए हो रही थी? हम आपको पता है लोग कितना कितना पैसा खर्च करके, 2 बंदे रहते हैं और लाखों रुपया, लाखों मिलियंस खर्च करके ये घरों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं एस्थेटिक के लिए। तो जनाब नेचर के पास आना है, हिल स्टेशंस पे घर बनाए होंगे, ऐसे ऐसे कोने बाहर जाए लोगों ने ढूंढे होते हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, एक वो ऊपर एक घर बना हुआ है। तो वो उस वक़्त जब आदमी की बाकी नीड्स पूरी हो जाती है ना, फिर आपको उस लेवल की वो नीड आनी शुरू हो जाती है। फिर एस्थेटिक, आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं जो अदरवाइज़ आप नहीं करते। शायद एक ख़ास किस्म का फ़ैशन भी इसमें आ जाए, एस्थेटिक, क्योंकि पहला जो फ़ैशन आएगा वो शायद वो आम फैशन अप्रूवल के लिए आए, सोशल ताल्लुकात के लिए आए, लोगों को फॉलो करने के लिए, दोस्तों की वजह से आपने कोई ब्रांड पसंद कर लिया हो,
आप जब इस लेवल के ऊपर आके आपको कोई फैशन की चीज़ नज़र आएगी या कोई ब्रांड पसंद आएगा, वो उसकी एस्थेटिक्स की वजह से, उसकी कारीगरी की वजह से, क्राफ्ट्समैनशिप की वजह से, उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू की वजह से नज़र आएगा। आप अप्रिशिएट करेंगे यार क्या मशीन है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके पास 72 74 की मर्सिडीज़ कार वो कभी कभी चलाते हैं, या पुरानी गाड़ियों में आपको हिलमैन होती थी, मॉरिस होती थी, वॉक्सवॉल होती थी। ये हमारे दादों की, हमारे बापों के ज़माने की गाड़ी हैं। उसमें ये 20-25 हज़ार रुपये की गाड़ी आती थी ब्रांड न्यू। लेकिन वो बताती है ये कि ये बंदा अपनी जवानी में क्या था, उसका वो शौक़ ये बताता है कि यार इसको, ये उस ज़माने का बंदा है, इसने वो गाड़ी रखी हुई है, ये 72 की गाड़ी है। उस ज़माने में पूरे है ना शहर में शायद एक आधी गाड़ी हो, ये 2 गाड़ियाँ हो किसी के पास। तो वो चीज़ों को उस वक्त वो आपको नज़र आती है। यू कैन क्राफ्ट्समैनशिप के ऊपर आप जानते हैं, जो क्रिस्टीज़ की ऑक्शन दुनिया में होती हैं, ये पुरानी विंटेज चीज़ों की ऑक्शन होती हैं, लोग मिलियंस ऑफ डॉलर की चीज़ें खरीदती हैं। ये वो क्लास है एस्थेटिक। 7th जब लेवल पे आप इनके नीड्स के 7th लेवल पे आते हैं, और ग्रोथ नीड का 3rd लेवल जो सा है वो लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। जब आप एक पर्सनल पोटेंशियल, आप पर्सनल पोटेंशियल पे पहुंच जाते हैं फुल, यानी कि आपको फुलफिलमेंट आ जाती है। आप समझते हैं आई हैव बिकम द बेस्ट ऑफ मी, मैंने जो बनना था बन गया, मैंने कैरियर में जो अचीव करना था कर लिया, मैंने जो दुनिया में, जैसे स्टीव जॉब कहता है, दुनिया में डेंट डालना था डाल लिया, मैंने अपनी जगह बनानी थी बना ली। वो एक फुलफिलमेंट का, यू नो, एक एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ प्रोफेशनल, एज अ ब्रदर, एज अ डैड, एज अ फादर, आपने कुछ ज़िंदगी में एज अ प्रोफेशनल, एज अ सिटीज़न आपने कुछ अचीव कर लिया। आप कि जी मैं अपने उस पोटेंशियल पे, आई हैव बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ मी, मैं अपने बेस्ट वर्जन बन गया हूँ। कहाँ से मैं शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँच गया। और फिर 8वें लेवल पे ट्रांसेंडेंस की नीड्स, यानी कि एक स्पिरिचुअल लेवल की वो नीड जो पर्सनल, यानी कि अपनी ज़ात से, कहते हैं ना, जब तक आप अपनी ज़ात से भरेंगे नहीं, आपको बाहर का कुछ नज़र नहीं आएगा। अब ये हाइट है उस चीज़ की जिसमें अक्सर कहता हूँ कि जब तक आप अपने से बाहर नहीं ना निकलेंगे, यानी कि असल दुनिया बाहर, लेकिन आप असल दुनिया को शायद देख ना पाएँ जब तक कि आप पहले अपने आप को ना देख पाएँ। यानी कि आपने पहले अपने आप को समझा, अपनी ज़रूरियात को भर लिया, अब आप भर गए, फिर आपकी आँखें इधर से निकल के उधर जानी शुरू। और ये वो जो पिछली हमने थ्योरी में जिक्र किया कि ये रिटर्निंग की स्टेज आ जाती है, ट्रांसेंड करते हैं आप, अपने से निकल के इंटरनल फोकस से अब आपका एक्सटर्नल फोकस आ गया, अब स्पिरिचुअलिटी पे आपकी आ गई। अब आप दुनिया पे उसका इम्पैक्ट देखते हैं। अब आप जानवरों को देखना शुरू करते हैं कि मैं ना बच्चों के लिए क्या कर दूँ, बिल्लियों के लिए क्या करूँ, कुत्तों के लिए क्या कर दूँ, मैं जनाब ह्यूमन राइट्स के लिए कर दूँ, मैं कोई दरख्तों की कटाई के ऊपर क्या करूँ, मैं कैसे चीज़ों को बचा लूँ, मैं नेचर को कैसे बचा सकता हूँ, मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होगा, मैं ह्यूमैनिटी की हेल्प कैसे कर सकता हूँ, मैं लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ, मैं लोगों की ड्रीम्स पूरे करने के लिए उनकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं लोगों को बेस्ट ऑफ देम बनने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी कैसे इस मुल्क में, अपने माशरे में डाल सकता हूँ। यानी कि फिर आपका फोकस अपनी ज़ात से निकल के जब आप भर जाते हैं यहाँ तक, और आपको लाइफ में फिर भी कुछ कमी नज़र आती है, तो फिर अब आपका फोकस बाहर आ जाता है, और फिर आप वो बंदा बन जाते हैं जो कि अल्लाह चाहता है कि अपने ज़ात से निकल के अब आप बाहर, अब आप यानी वही एक बाहर जो अपने ही मसलों में फंसा रहेगा, उसने बाहर क्या देखना, उसकी ज़ात तो रोटी कपड़े के अंदर अपनी ज़ात तक की लगी हुई है। ये 4 ग्रोथ की नीड्स हैं जी। अब कहा यह जाता है कि भाई असूली तौर पे पहले मास्लो ने भी यही कहा था कि जी जब तक पहले 4 नीड्स नहीं भरेंगी, अगली 4 जागेंगी नहीं। बाद में उसने दोबारा किताब में ये लिखा कि कुछ स्टेजेस ऐसी हैं जो कि ऊपर नीचे हो सकती हैं। हो सकता है कि भी आपकी पिछली स्टेज पूरी ना भरी हो, या आपने उसका ऑप्टिमम ना लिया हो, यानी कि आपका पेट भर गया हो, फुल ना भरा हो, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कि आप सेफ्टी नीड पे आ जाएं। यानी कि पेट भरने के साथ साथ अब आपकी अगले लेवल की सेफ्टी नीड भी आ जाए। सेफ्टी
अभी आपके पूरे पैसे आपके पास नहीं है, आपने जमा किए, तो हो सकता है आप शादी के बारे में भी बात कर लें। तो ये इंटरमिंगलिंग हो जाती है, ऊपर नीचे ओवरलैपिंग हो जाती है स्टेजेस की। लेकिन ये समझना कि बिल्कुल ही पेट खाली है और वो अगली नीड पे चला जाएगा, या पहली 4 नीड्स पूरी ही नहीं हुई, और ऐसे शख्स से ये एक्सपेक्ट करना कि जिसने, कहते हैं ना, जिस बंदे ने पाया नहीं उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो खो दे या दे दे, वो भाई उसने तो भी लिया नहीं तो वो देगा क्या। तो इस वजह से भी मैं जब ये कहता हूँ कि फाइनेंशियली फ्री जल्दी से जल्दी बच्चे हों, और उसका तरीका एंटरप्रेन्योरशिप है। जॉबों के अंदर वो टाइम आपको नहीं आपको मिल सकता, या आप उतनी जल्दी नहीं एक बस लगे हुए हैं। उसके भी कई लोग जवाब देते हैं। एक सवाल आया हुआ है तो कि जी अब सारे अगर ये कर रहे हैं तो फिर नौकरियां कौन करे, उसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे ये कह रहा हूँ, उस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो ईजीएस्ट वे है जो मैंने देखा है, यानी कि ईजीएस्ट तो नहीं कहें, शॉर्टेस्ट कहें, ईजी नहीं है, मुश्किल है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट वे है, वो जॉब नहीं है। शायद जो लोगों ने मेहनत की है ना एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, अगर वो आप जॉब से कंपैरिजन करें तो फिर वो जो जॉब है वो आपको ईजी लगेगा, लेकिन वो ईजी एंड लॉन्ग है। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बड़ा टफ है लेकिन शॉर्टेस्ट है। कम अरसे में बहुत मेहनत करके आप वो अचीव कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, जो एक जॉब पे शायद आपको 60 साल में मिले, वो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको 40 में मिल सकती है। और उसका पर्पज़ ये नहीं है कि अब आप पैसे भर गए हैं, अब आप यशी कर रहे हैं। उसका पर्पज़ यही है कि जब आप बेसिक नीड के लेवल से आगे निकलेंगे, असल ज़िंदगी तो फिर शुरू होगी। ज़िंदगी की तो सोच ही बदल जाएगी आपकी, फिर आप दूसरों के बारे में, फिर आपका ज़िंदगी के बारे में पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, लोगों के बारे में पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, ग्रेटिट्यूड आ जाएगा आपकी में, हम्बलनेस आनी शुरू हो जाएगी, ह्यूमिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। वो भूख है ना, एक भूखा होता है वो नज़र आता है। जब वो एक भूखा नज़र आ रहा है तो वो भूखा है, लेकिन जब वो भूख पूरी हो जाएगी तो वो उसमें सुकून साकत हो जाएगा वो। तो वो जब भूख पूरी हो जाती है आपकी अपनी ज़ात से, अपनी चीज़ों से, अपने पैसे से, अपनी नीड्स, बाकी सोशल नीड, एस्टीम की नीड, तो फिर आप उस बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ये मुआशरे का एक अहम रुकन बन के मुआशरे के बारे में, मुल्क के बारे में कुछ सोचना शुरू करेगा और उसका कोई फ़ायदा होना शुरू होगा। तो ये तो पहली 4 नीड्स हैं जी, ये डेफिशिएंसी नीड हैं, या जानवरों में भी होती हैं। ग्रोथ नीड ऐसी हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं, और इसमें बुनियादी तौर पे हर बंदा कैपेबल है कि वो इस हायरार्की के ऊपर चलता चला जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये रास्ता खुला छोड़ा हो। अब ये आपकी अपनी सोच है कि आप उस स्टेज के अंदर कितनी देर तक फंसे रहना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो मेहनत करके जल्दी निकल जाते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि पहले पता हो तो आदमी सोच समझ के बात करता है, ये उसकी ज़िंदगी प्लान बेहतर बन सकता है। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो ये होता है कि बाज़ दफ़ा आप समझते हैं कि आपने एक लेवल अचीव कर लिया, कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, कोई अनदेखा वाक़या आ जाता है। मसलन आपने समझा कि जी आपकी सोशल नीड्स पूरी हो गई, बिलोंगिंगनेस नीड, आपकी शादी होगी, माशाल्लाह बड़ी कामयाब है, तलाक हो गई, बीवी की डेथ हो गई, अब आप दोबारा गिर जाते हैं, उसी लेवल से नीचे आ जाते हैं। आपने समझा कि फ़ाइनेंशियली मैं सिक्योर हो गया, खाना खासा लुट जाते हैं, पैसा तबाह हो जाता है, इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाती है, तो आप फिर नीचे गिर गए। तो ये बात दफ़ा आपको लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, बड़े बड़े जॉब या इन्वेस्टमेंट लॉसेस आ जाते हैं, कोई डिवोर्स हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है किसी की, कि आप एक ऊपर वाले लेवल पे जाके दोबारा से नीचे वाले लेवल पे गिर जाते हैं। ये ऐसा हो सकता है, ऊपर नीचे आप हो सकते हैं। इसी तरीके से आखिर में सिर्फ ये बात कि जब तक के असूली तौर पे ये कहा जाता है, जब तक के पहले लेवल की नीड्स ना बने, अगले लेवल पे आप नहीं जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि फुल भरनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि एक ऐसे लेवल पे भरनी ज़रूर चाहिए कि अब आपको उसकी परेशानी ना रहे। आपको ये पता हो कि मुझे रात को रोटी मिल जानी है, मुझे सुबह नाश्ता मिल जाना है, कल अगले दिन मुझे भर जाऊँ। ये नहीं कि आप
एक ही वक्त में 10 दिन का तो नहीं खा सकते ना कि पेट भर गया, लेकिन आपकी परेशानी ख़त्म हो गई है फिजियोलॉजिकल नीड्स की, आपकी सेफ्टी नीड्स की परेशानी नहीं अब रही। आपको अब ये फ़िक्र नहीं है, अच्छा यार जो होना है सबके साथ होना है, बट अब आपकी फ़िक्र ख़त्म हो गई। अब आपको बिलोंगिंगनेस नीड की फ़िक्र नहीं है, अब आपको स्टीम नीड की फ़िक्र नहीं है। आपने जो ज़िंदगी में नाम बनाना था करना था कर लिया हुआ। तो कोई अनसर्टनिटी आ जाए, कोई क्लैमिटी लाइफ की आ जाए तो वो नीचे गिर सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन बुनियादी तौर पे आप उसमें से गुजर चुके हैं। तो ये इसको भी उससे लिंक कीजिए कि क्यों ज़रूरी है इन चीज़ों को भरना, डेफिशिएंसी नीड को, ताकि आप ग्रोथ नीड पे आके सही इंसानियत और सही ज़िंदगी का मज़ा देख सकें और एक अच्छे शहरी और एक अच्छे इंसान बन के इस दुनिया की में भी, और कहते हैं रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत, यानी कि आप इस दुनिया की भी बेहतरीन आपने ले लिया ताकि आप अपनी आखिरत के लिए जो आपका अगला घर है उसके लिए जो, और बेसिकली वही घर है, ये तो दुनिया तो सिर्फ तैयारी है, उसके लिए भी आखिरत भी जो आपकी है, जो असल दुनिया है, उसके लिए भी आपके पास कुछ मादा हो, जिसको हमने पहले ये कहा कि रिटर्निंग स्टेज है। इसमें हमने कहा ये ग्रोथ की 4 नीड्स हैं आपकी, और फाइनेंशियल फ्रीडम हमने कहा कि वंस यू आर, हम ये नहीं कह रहे फाइनेंशियल फ्रीडम के 40 साल के बाद आपने कमाना नहीं है, हम ये कह रहे हैं पेट भर गया, पैसे की तलब ख़त्म हो गई, अब आपकी ज़िंदगी का मकसद कमाना नहीं है, अब आप कमा रहे हैं पर ठीक है आ रहा है यार कोई बात नहीं, लेकिन ताकि आप अपनी ज़िंदगी के उस लाइफ के टाइम को उन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकें जिसको यहाँ पे अब हम ग्रोथ कह रहे हैं, ग्रोथ नीड्स, वो कर सकें, अपने आप को अपने से ऊपर ले जाएं, स्पिरिचुअल नीड्स के ऊपर आ जाए, इंसान का बेहतरीन वर्जन बन जाए। तो ये है जनाब उसकी बुनियादी तौर पे। मेरा ख्याल है अब ये अगर आप ये 4, 5, 6 प्रोग्राम जो मेरे आए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे, 40 में 60 में सवालों के जवाब, और आज जो मैंने 2 बातें आपको 2 चीज़ें पढ़ाई हैं, एक वो 3 स्टेजेस पढ़ाई हैं, अर्निंग, अर्निंग और रिटर्निंग की, और ये मैंने आपको 8 नीड्स जो आज बताई हैं, अगर ये सारी चीज़ों को आप वीडियोस देख लें तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगी कि आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, और इन चीज़ों को करना है तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको एक बेहतर मिल जाएगी। तो जनाब थैंक यू, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तो कोई अगर आपके सवाल हों तो ज़रूर भिजवाइएगा। थैंक यू।